नमस्कार, मैं नंदलाल कुमार। आप देख रहे हैं देव टीवी न्यूज चैनल, देव औरंगाबाद बिहार से। आज आप लोग को दिखा रहे हैं भास्कर रिसोर्ट में आज विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया गया, जो हमको बताया गया कि 14 सिकंदर अगस्त आए, यहाँ बहुत सारी भूमि जीत ली और उनके बराबर के बहादुरी के एक राजी में 1 इंच जीती हुई जमीन कभी किसी को नहीं लौटाई। अपने पूरे जीवन में 1 इंच जमीन किसी को नहीं लौटाई। उस सिकंदर का बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ। राजा पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसने जीता हुआ राज्य ये इतिहास हमको आपको सबको पढ़ाया गया और एक नैरेटिव गढ़ा गया जिसको हम सब याद भी करते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। एक फिल्म भी बनी, आमिर खान साहब ने बनाई थी, उनके चाचा जी ने बनाई। देखिए बिल्कुल गलत जिस व्यक्ति ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका जीता हुआ पूरा उसका राज्य उसको लौटा देता, उसको अपने वतन की याद आती है और अपने वतन की तरफ लौटता है, रास्ते में वो मर जाता है। ये इतिहास आपको पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, जिसमें राजा पोरस ने बिल्कुल गलत इतिहास था। राजा पोरस ने सिकंदर को हराया, उसके सैनिक बिल्कुल भागने की कगार पर थे। राजा पोरस बुरी तरह जख्मी थे, जख्म इतना गहरा था कि भागते समय वो रास्ते में मर गए। हम तो कोई लड़ाई जीते ही नहीं, हमारे ऊपर मुगल शासन करते थे, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर गांधी जी का एक भजन आया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। हम वो सब समझते रहे जैसे एक सामान्य घटना है। मुगल आए, फिर अंग्रेज चले आए, हम लोगों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने आंदोलन किया और फिर अंग्रेजों ने ये देश छोड़ दिया, हमको सौंप दिया। देखिए अपनी बात शुरू करूंगा, एक और बात आपको बताता हूं। मातृशक्ति बैठी है। देखिए दुनिया में सबसे बढ़िया मैनेजर जो है तो महिलाओं को, माताओं को माना गया। घोटाला, कभी 3G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला। मनमोहन सिंह जी देश चलाए और देश चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? देश चलाने के लिए एक सेना चाहिए, मिलिट्री चाहिए, एक जुडिशरी सिस्टम चाहिए, पुलिस की व्यवस्था चाहिए। देश चला लेंगे आप, लेकिन राष्ट्र चलाने के लिए क्या चाहिए? राष्ट्र चलता है हमारी मान्यताओं से, हमारी परंपराओं से, हमारी संस्कृति से। और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी एक नए राष्ट्र का निर्माण उन्होंने किया है, एक राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। और क्या फर्क होता है? मैं आपको याद दिलाता हूं, बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने शेख हसीना जी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया था। जो बाइडेन साहब से मिलवाया भी था। और फिर ये आपने जो 10 वर्षों में और नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, जो भारत राष्ट्र की ताकत बढ़ी है, उसी का नतीजा है कि बांग्लादेश की आर्मी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो शेख मुजीबुर रहमान साहब की तो हत्या कर हो गई थी, लेकिन शेख हसीना जी की हत्या करने की हिम्मत नहीं। कहा कि आप इस्तीफा करिए और देश छोड़ दीजिए। और आपके 2 राफेल जो है वो तब तक उड़ते रहे जब तक शेख हसीना जी पटना नहीं क्रॉस कर। ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दिया है कि हम सबको अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए, अपने वर्तमान का भी आकलन करना चाहिए। बल्कि हमको अंदर से झकझोरा है कि हमें अपने आप को जानने की आवश्यकता है, हमें अपने आप के स्वाभिमान को जगाने की आवश्यकता है। और जिस दिन हमारा स्वाभिमान जग जाएगा, जिस दिन हमारा परिचय अपने आप से हो जाएगा, उस दिन कोई भी ताकत हमें बरगलाने का काम नहीं करेगा। बहुत बहुत आभार। अब आग्रह करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय से। मैं नंदलाल कुमार, आप देख रहे हैं देव टीवी न्यूज चैनल, देव औरंगाबाद बिहार से। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी को मेरा नमस्कार।